So yeah, hello everyone. We are back after a very quick sip of water to solve the second problem, which is the bouncing ball. ठीक है. Currently अगर देखोगे तो इस पे submission कम है as compared to third one, which is the permutation construction. अब मैं भी sure नहीं हूँ second कौन सा है third कौन सा है, but ठीक है. We will consider this one bounce ball as second one. अभी problem देखो. Again, take your time to read the problem. I will count to 5. Then I will start with the explanation of the problem statement. So 1, 2, 3, 4 and 5. So I hope आपने प्रॉब्लम तो रीड कर लिया होगा एटलीस्ट. अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. ये एग्जांपल अच्छा है टू गेट यू एक्सप्लेन. ठीक है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि देयर इज अ वेक्टर और एरे वॉट एवर यू वांट टू से इट ऐसा. ठीक है. नाउ 2 मतलब 2 साइज का वॉल है. 2 मतलब 2 साइज का वॉल है. 4 मतलब 4 साइज का वॉल है. 0 मतलब ग्राउंड है. 5 मतलब 5 साइज का वॉल है और 0 मतलब फिर से ग्राउंड है. अब क्या बोला है कि जहां भी ग्राउंड है ना आप वहां पे बॉल रख सकते हो किसी एक डायरेक्शन में फेस करते हुए. ठीक है. या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में. अब क्या होगा, सपोज आपने इस डायरेक्शन में रखा तो इट विल ट्रेवल टिल इट कम अक्रॉस अ वॉल. जब तक वो वॉल से टकरा ना जाए तब तक वो ट्रेवल करेगा. जैसे मान लो आपने इस साइड रखा 0 पे रख के, सो इट विल गो लेफ्ट. लेफ्ट में उसको वॉल मिलेगा 4 साइज का. जब उसको 4 साइज का वॉल मिलेगा ना तो वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगा एंड 4 को रिड्यूस करके 3 बना देगा. मतलब आपने लेफ्ट साइड पे अगर फेंका था तो 4 3 बन गया और राइट बॉल अब राइट साइड पे जा रहा है. बॉल राइट साइड पे आया. बॉल जब राइट साइड पे आएगा उसको एक 0 ग्राउंड मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. और आगे जाएगा तो 5 साइज का वॉल मिला. 5 साइज का वॉल मिला तो क्या होगा, उसका साइज हो जाएगा 4 एंड वो फिर से वापस आ जाएगा. मेक सेंस. वापस आ जाएगा. ये समझ में आया. फिर जब उसको यहाँ आया तो इसको अब यहाँ पे 3 साइज का वॉल मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसको 2 साइज का बना देगा और ये वापस चले जाएगा. तो फिर वापस टकराएगा, ये 3 साइज का हो जाएगा, फिर ये 1 साइज का हो जाएगा, देन ये 2 साइज का हो जाएगा. ऐसे सो ऑन जब तक कोई एक जीरो ना हो जाए. ये जीरो हो गया, ये 1 साइज का है. एंड जब ये अब इस साइड आ रहा है तो इसको यहाँ पे वॉल नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा. तो वो अगले स्टेप पे जाएगा. अगले स्टेप पे जाएगा, उसको 2 साइज का वॉल मिलेगा तो वो उसको 1 साइज का बना देगा. मेक सेंस. उसको 1 साइज का बना दिया और फिर से रिफ्लेक्ट होके गया कहाँ पे, 1 साइज के वॉल के पास. उसको 0 साइज का बना दिया एंड वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गया, इस वाले 1 साइज के वॉल के पास. उसको कट करके 0 बना दिया एंड वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ चला गया, ये यहाँ तक आ गया जहाँ पे उसको फिर से वो वॉल मिल रहा है. बट इस बार वॉल 0 साइज का मतलब वो ग्राउंड है. तो वो उसको क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा, एंड ऑफ द बोर्ड. एंड ऑफ द जो भी दिया है, मतलब मुझे अभी सही से याद भी नहीं, बट एंड ऑफ द ग्राउंड, एंड ऑफ द ग्राउंड पे पहुंच जाएगा. और ऐसा ही हमें बताना है कि हमें क्या करना है, बॉल को ऐसी डायरेक्शंस में फेंकना है, ऐसी जगह पे रख के ऐसी डायरेक्शंस में फेंकना है सच दैट सारे वॉल्स ब्रेक हो जाने चाहिए. मेक सेंस. समझ में आया क्वेश्चन क्या है. आपको बॉल को कहीं भी ऐसी जगह प्लेस करना है जहां पहले से ग्राउंड हो और कोई भी डायरेक्शन में फेंको सच दैट सारे वॉल्स ब्रेक हो जाने चाहिए. तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन लगा सकते हैं, तो सी दिस इज अ प्रिटी सिंपल प्रॉब्लम यार. मतलब इसमें तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने भी जैसा नहीं है. जस्ट लुक इट हियर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मान लो कि ऐसा कुछ है. दिस इज द सिनेरियो. ठीक है. अब मुझे बताओ, अगर बॉल एक बार लेफ्ट जाएगा, ठीक है, किसी दीवार से टकरा के वापस आएगा, फिर वो राइट जाएगा, फिर राइट में टकरा के वापस आएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट में टकरा के वापस आएगा, फिर राइट जाएगा, राइट में टकरा के वापस आएगा. ऐसे करते 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 कौन से केस में वो सारे वॉल तोड़ देगा, कौन से केस में वो सारे वॉल तोड़ देगा, हमें क्या बताना है. हाँ, हमें बताना क्या है, ऐसे कितनी जगह है, मतलब ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज है बॉल रखने के. मतलब आप बॉल इस डायरेक्शन में रख सकते हो 1 वे, इस डायरेक्शन में रख सकते हो, ये सेकंड वे होगा. एक वे हो सकता है कि इस पोजीशन पे जाके रख दो, इस पोजीशन पे उल्टा रख दो. तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 हो सकते हैं अगर पॉसिबल है तो. मतलब क्या, हमें नंबर ऑफ वेज निकालने. नंबर ऑफ वेज मतलब क्या, अलग अलग पोजिशंस, अलग अलग पोजिशंस. एंड इफ एक पोजीशन पे दोनों साइड रख सकते हो तो इंटू 2, मतलब जिस भी पोजीशन पे दोनों साइड रख सकते हो वहां पे इंटू 2. मेक सेंस. अभी इसके लिए क्या करना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आया कि कितने पोजीशंस पे रख सकते हो वो, और कितने हर पोजीशन पे अगर अलग अलग डायरेक्शन में रख सकते हो तो वो भी कंसिडर करना है. अब इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, सी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जब ये लेफ्ट में जाएगा ना
तो ये एक वॉल को तोड़ेगा, फिर राइट में जाएगा एक को तोड़ेगा, फिर लेफ्ट में जाएगा एक को तोड़ेगा। तो अगर ऐसे करके सारे वॉल्स तोड़ने, मतलब क्या, एक बार लेफ्ट वाला एक से कम होगा, राइट वाला एक से कम होगा, फिर लेफ्ट वाला एक से कम, राइट वाला एक से कम, सारे तोड़ने के लिए सब क्या होने चाहिए, जीरो। तो जितने बार लेफ्ट कम हो रहा है उतने बार ही राइट कम होगा, और दोनों ही अगर जीरो होने चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट वाले का सम एंड राइट वाले का सम सेम होना चाहिए। मेक सेंस? मैंने क्या बोला समझ में आया? देखो भाई, मैं जिस पोजीशन पे अभी हूँ, द पोजीशन आई एम एट, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट फेंकूं या राइट फेंकूं फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी फेंकने पे होना क्या चाहिए कि भाई लेफ्ट वाला तोड़ के राइट वाले के पास जाएगा, राइट वाला तोड़ के लेफ्ट वाले के पास, तो दोनों जगह सम सेम होना चाहिए। मेक सेंस? तो अगर दोनों जगह सेम सम सेम है तो मैं किसी भी डायरेक्शन में फेंकूं, दोनों जगह ब्रेक करके वो फाइनल, सारे वॉल्स को ब्रेक करके वो फाइनल बाहर चले जाएगा। तो मेक सेंस? अगर दोनों साइड सेम है, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट से राइट में सम कितना है 6, लेफ्ट में सम कितना है 6, दोनों जगह पॉसिबल है, तो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर में क्या ऐड कर देंगे 2। मेक सेंस? अब यहाँ आओ, इस वाले से राइट में जाओ, राइट में सम कितना है 1, लेफ्ट में सम कितना है 11, तो क्या यहाँ पे बॉल रखना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सम सेम नहीं है तो बॉल रखना पॉसिबल नहीं, तो आंसर कितना हो गया 0। ठीक है, ये समझ में आया। पर अभी इसमें एक केस और बचा है, कौन सा वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से ये वाला सिचुएशन है अभी वाली। अब देखो, यहाँ से लेफ्ट में सम कितना है 6, राइट में सम कितना है 5, सो यू विल से अच्छा सम इक्वल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आंसर में 0 ऐड कर दो। बट ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो, अगर मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया तब क्या होगा, 6 विल बिकम 5, 5 विल बिकम 4, 4 विल बिकम 3, सॉरी 5 will become then 4, 4 will become 3, 4 will become 3, 3 will become 2, then this 3 will become 2, this 2 will become 1, then this 1 will become 0, and this one, sorry, this 2 will become 1 and this 1 will become 0, एंड फिर से राइट में भेज दिया है उसने, क्योंकि ग्राउंड वो हो गया 1 से 0, बट अभी तो वॉल ही था ना एक साइज का, उसका साइज तो वो राइट में आ गया बेसिकली, एंड देन दिस 0 बिकम्स 0, एंड देन वो जब जाएगा तो उसको कोई वॉल नहीं मिलेगा एंड इट विल क्रॉस। मतलब क्या, सेम साइज है, अगर दोनों साइड सेम है 6 और 6 रहता तब तो हम दोनों साइड फेंक सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक का डिफरेंस है, अगर एक का डिफरेंस है तो हम लोग एक साइड फेंक सकते हैं स्टिल। कौन से साइड? बड़े वाले साइड। उससे क्या होगा, बड़े वाले साइड एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, बड़ा वाला कितने बार रिमूव डिक्रीज हो रहा है, 4 तो 6, और छोटा वाला कितने बार हो रहा है, 5 बार। तो अगर एक का डिफरेंस है तो चल जाएगा, एक का डिफरेंस है तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक का डिफरेंस है तो अगर बड़े वाले को पहले मारोगे तो फिर वो एक एक्स्ट्रा कम होगा, तो जब आप यहाँ पे आओगे तो फिर एक आपको यहाँ पे कम कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 कम करोगे आप। मेक सेंस? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। लेफ्ट साइड क्या है 6, राइट साइड क्या है 5, मैं बोल रहा हूँ 6 वाले से पहले लो, तो 6 वाला कितना हो गया 5, राइट वाले से फिर लो तो उसका हो गया 4, फिर 5 वाला कितना हो गया 4, 4 वाला कितना हो गया 3, 3 4 वाला कितना हो गया 3, 3 वाला कितना हो गया 2, 3 वाला कितना हो गया 2, 2 वाला कितना हो गया 1, 1 वाला 2 वाला कितना हो गया 1, 1 वाला कितना हो गया 0, एक वाला 0 तो हो गया, पर 0 होते होते उसने रिफ्लेक्ट तो कर दिया ना वॉल, तो जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो लेफ्ट वाले साइड में जो 1 था वो भी 0 हो जाएगा, और वो भी रिफ्लेक्ट करके राइट साइड भेज देगा, राइट साइड उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो सीधा क्रॉस कर लेगा। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर सेम है दोनों साइड, दोनों जगह सेम है, दोनों साइड सेम है, तो आंसर विल बी एडेड बाय 2। पर अगर अगर एक का डिफरेंस है तो आंसर विल बी एडेड बाय 1। ये समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से वही बोलूंगा यार, टेक पेन एंड पेपर, ट्राई टू राइट डाउन द केसेस दैट विल गिव यू द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। फिर से रीवॉच करो एक बार वीडियो को, एंड स्टिल कुछ नहीं समझ में आता है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स बॉक्स, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। अभी के लिए फॉर नाउ वी विल मूव टू द कोडिंग पार्ट ऑफ इट एंड वी विल स्टार्ट टू राइट द C++ कोड ऑफ इट। यू कैन ट्राई द सेम इन जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट मैं अभी इस कोड को C++ में लिख के बताने वाला हूँ, ठीक है? मेक सेंस? सो वी विल स्टार्ट द राइट टू राइट द कोड इन CPP। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। एक एरे इनपुट लेना है हमें, तो ठीक है, व्हाट वी विल डू इज, हम एक इंटीजर लेते हैं पहले, ln cin and then let's take that array input array n comma arr। तो ये करके हमने array को इनपुट ले लिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये चेक करना है कि भाई
मेरे लेफ्ट में जो सम है वो कितना है और मेरे राइट में जो सम है वो कितना है। तो अब ऐसा कुछ टेक्निक पता है क्या आपको, जिससे आपको मेरे लेफ्ट के पूरे का सम मिल जाए या मेरे राइट के पूरे का सम मिल जाए? सो यस, यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड इट, द टेक्निक इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स सम एंड सफिक्स सम। अगर मुझे मेरे लेफ्ट का पूरे का सम चाहिए तो मैं प्रीफिक्स सम चेक कर सकता हूँ, अगर मुझे मेरे राइट के पूरे का सम चाहिए तो मैं सफिक्स सम चेक कर सकता हूँ। मेक सेंस? तो हम लोग इसको कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली से कि यार प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम निकालना है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, यू वुड ऑलरेडी नो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट प्रीफिक्स सम एंड सफिक्स सम। फिर भी मैं अपना एक मेथड बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक करंट वेरिएबल को रखता हूँ एंड देन मैं एरे में ट्रेवर्स करता हूँ एंड देन मैं उस करंट वेरिएबल को ही ऐड करते जाता हूँ। उस करंट वेरिएबल में मैं वैल्यूज ऐड करते जाता हूँ और फिर प्रीफिक्स में उसको स्टोर करके जाता हूँ। इससे क्या होता है, मुझे वो अलग से केस नहीं हैंडल करना पड़ता है कि अगर आई जीरो नहीं है तब प्रीवियस वाला एलिमेंट ऐड करो, वैसे सब हैंडल नहीं करना पड़ता मुझे। फिर सफिक्स के लिए भी मैं सेम वेरिएबल को जीरो से इनिशलाइज करूँगा एंड देन आई विल गो फ्रॉम n-1 टू जीरो एंड सेम चीज़ मैं वहाँ पे भी करूँगा, करंट प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई एंड देन यहाँ पे प्रीफिक्स के बदले सफिक्स ऑफ आई इक्वल टू करंट। ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, मुझे हर पॉइंट पे जाके व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गो टू एवरी पॉइंट। ठीक है, हर पॉइंट पे जाके मुझे क्या पूछना है, हर पॉइंट पे जाके मुझे पूछना है कि भाई मेरा प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम सेम है या नहीं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इफ़, सबसे पहले तो वो खुद जीरो होना चाहिए, अगर वो खुद जीरो नहीं है तब तो केस ही कंसिडर नहीं करना है। तो मैं जाके जीरो टू n-1 पे नहीं, जीरो टू n पे ही चलते हैं। जाके मैं सीधा बोलूँगा कि इफ़ माई प्रीफिक्स सम एंड माई सफिक्स सम आर इक्वल, तब तो आंसर प्लस इक्वल टू 2 कर दो। एल्स, अगर दोनों में एक का डिफरेंस है, वो एक वाला डिफरेंस वाला केस भी हमने देखा, अगर एक का डिफरेंस है तो हम बड़े वाले की तरफ बॉल मार सकते हैं। तो अगर दोनों में एक का डिफरेंस है तो आंसर प्लस इक्वल टू 1। मेक सेंस? ये दो ही केसेस होंगे, या तो आंसर प्लस इक्वल टू 0 होगा या तो आंसर प्लस इक्वल टू 1 होगा और लास्ट में हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। सो आई होप समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अगेन, अगर कोई बात नहीं समझ में आया है तो उसको पेन और पेपर लेके ट्राई करो। एंड वी आर गेटिंग दैट वी हैव नॉट डिफाइंड आंसर एज यूजुअल, हम हमेशा आंसर डिफाइन करना भूल जाते हैं। So let's define a variable named as answer and initialize it with 0. Now we will check. So we are getting the answer 2211, which is the correct answer. So let's try now submitting the problem and see, that's what I am saying. This problem again, this just requires you to understand कि यार ये कैसे वर्क कर रहा है एग्जैक्टली, कैसे लेफ्ट राइट जा रहा है। तो वो दैट्स समथिंग यू कैन बेस्ट गेट एक्सप्लेन बाय राइटिंग इट ऑन पेन एंड पेपर, उससे आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उसका। So yeah, the solution is accepted. I hope समझ में आया होगा. If still any doubt persists, as I said, feel free to ask in the comment box. We can discuss over there. And if you are enjoying the content, अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, then please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel if you have not. We will meet in the third problem. Thank you.